रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, बाकी सभी पार्ट जो है वो इनविजिबल होते हैं, अंदर की साइड में होते हैं। तो हम नोज को समझने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो हम एक्सटर्नल नोज बोल देंगे और दूसरा जो हम बोल देंगे उसको इंटरनल नोज। तो जो एक्सटर्नल नोज है और जो इंटरनल नोज है, इंटरनल नोज को हम एक और सिंपल लैंग्वेज में जो मैक्सिमम बुक्स में दिया होता है नेजल कैविटी नाम से भी जानते हैं। तो एक्सटर्नल नोज इसमें जो है इट कंसिस्ट ऑफ बोनी फ्रेमवर्क, यानी इसमें कुछ बोनी पार्ट होता है और कुछ कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। तो कार्टिलेज फ्रेमवर्क, ये दोनों स्ट्रक्चर मिला के हम एक्सटर्नल नोज बोल सकते हैं। तो इसको पहले हम एक्सटर्नल नोज की बात करेंगे, तो इसको समझने के लिए तो यहाँ पर जैसा हम देख पा रहे हैं, ये जो एरिया होता है बिटवीन द आईब्रो, ये आईब्रोज है, तो आईब्रोज के बीच का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं रूट पार्ट। ये हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल नोज में। सबसे पहले द एरिया बिटवीन द आईब्रोज इज कॉल्ड एज रूट। फिर उसके बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर आता है वो जस्ट रूट के नीचे में, जिसको हम बोलते हैं ब्रिज। तो ब्रिज इज द एरिया विच कनेक्ट द रूट विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ नोज। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो टोटल लेंथ होती है नोज की, इसको हम बोलते हैं डॉर्सम नेजी। इसको हम बोलते हैं डॉर्सम नेजी। तो जो आपकी नोज की जो लेंथ है उसको हम बोल रहे हैं डॉर्सम नेजी। इट इज द लेंथ ऑफ नोज। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपकी डॉर्सम नोजी है ये एक्चुअली में दो पार्ट में डिवाइडेड है विद द हेल्प ऑफ नेजल सेप्टम। ठीक है, नेजल सेप्टम होने के बाद यहाँ पर ये जो टिप वाला पार्ट होता है, ये एरिया जो हम समझ पा रहे हैं, देखिए इसको मैं शेड कर देता हूँ, ये वाला एरिया। ठीक है, जो लेफ्ट और राइट साइड जो है उसमें ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं एली। ठीक है, सिंगुलर में इसको बोलते हैं एला। ठीक है, ये जो होता है इट इज द कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है और जो कि आपकी जो नॉस्ट्रल्स होते हैं उनकी लेटरल वॉल बनाता है, फॉर्म लेटरल वॉल ऑफ नॉस्ट्रल्स। ओके, यहाँ पर आपका ये जो सबसे टिप वाला पार्ट रहेगा इसको हम बोलते हैं सिंपल अपेक्स। इट इज द टिप ऑफ नोज। ठीक है, और जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स है ये दोनों एक्सटर्नल ओपनिंग्स ऑफ नोज आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल्स। इसको हम बोल देंगे नॉस्ट्रिल्स। और ये जो अपर लिप है, अपर लिप ये आपकी अपर लिप हो गया और ये आपका लोअर लिप हो गया। तो यहाँ पर ये बीच में एक कॉन्केव सरफेस होता है जो आपके अपर लिप और जो नोज का अपेक्स होता है उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, नोज के अपेक्स को और अपर लिप को जो ये कनेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रम। फिल्ट्रम इज द कॉन्केव सरफेस दैट कनेक्ट द अपेक्स ऑफ नोज टू द अपर लिप। तो इस टाइप से आपके ये एक्सटर्नल नोज के स्ट्रक्चर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसी में एक्सटर्नल नोज में ही हम आगे बात करेंगे स्केलेटल स्ट्रक्चर की। तो कुछ स्केलेटल स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व रहते हैं, स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, ये एक्सटर्नल नोज में ही चल रहा है। ओके, तो जो नेजल बोन है, नेजल बोन सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं कि नेजल बोन, इट इज द पेयर ऑफ बोन लाइज अंडर द रूट एंड ब्रिज ऑफ नोज। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो रूट है, जो एरिया बिटवीन आईब्रोज है और जो ब्रिज है, ये एरिया जो रूट और अदर पार्ट ऑफ नोज को कनेक्ट कर रहा है, इनके
नीचे में जो है आपकी नेजल बोन लोकेटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेजल बोन, पेयर ऑफ बोन विच लाइज अंडर रूट एंड ब्रिज ऑफ द नोज। ठीक है, अब इसको भी जो नेजल स्ट्रक्चर से समझने के लिए फिर से डायग्राम ड्रा करेंगे। डायग्राम में आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये आइज है और यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर आपकी होती है ये फ्रंटल बोन। तो पहला बोन ये स्ट्रक्चर हो गया फ्रंटल बोन। ठीक है, फ्रंटल बोन के नीचे में यहाँ पर आपकी होती है इस टाइप से, ये जो लेफ्ट एंड राइट दो पार्ट में होती है, इसको हम बोलते हैं नेजल बोन। ये और ये दोनों क्या है, नेजल बोन। ओके, नेजल बोन के साइड में यहाँ पर ये एरिया जो है, इट इज द एरिया विच इज फॉर्म बाय मैक्सिलरी बोन। मैक्सिलरी बोन, ठीक है। मैक्सिलरी बोन के बाद यहाँ पर नेजल बोन के बाद जो है आपका कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है इस टाइप से। ये आप फील कर सकते हैं अपने नोज पे, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो नोज को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, लेफ्ट और राइट, इसको हम बोलते हैं सेप्टल कार्टिलेज। ठीक है ना, ये क्या है सेप्टल कार्टिलेज, ये आपकी जो नेजल बोन होती है, कनेक्ट विथ नेजल बोन, ठीक है ना, ऊपर नेजल बोन से कनेक्टेड है, और ये बनाती है एंड फॉर्म डॉर्सम नेजी, जो लेंथ ऑफ नोज होता है वो बनाती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर एलर कार्टिलेज बन जाता है। एलर कार्टिलेज मतलब ये वाला एरिया जो है, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये कार्टिलेजिनस मतलब कि फ्लेक्सिबल बोन से बना हुआ होता है, तो इसको हम बोलते हैं एलर कार्टिलेज। एलर कार्टिलेज से बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो आपका नेजल बोन, मैक्सिलरी बोन, ठीक है, सेप्टल कार्टिलेज और एलर कार्टिलेज, ये आपके स्केलेटल स्ट्रक्चर्स है जो आपके नोज में इंक्लूड है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गई बात एक्सटर्नल नोज की। अब हम बात करेंगे इंटरनल नोज की। तो इंटरनल नोज में, इंटरनल नोज, ओके, तो द इंटीरियर ऑफ द नोज कंसिस्ट ऑफ नेजल कैविटी, अंदर में कंसिस्ट ऑफ नेजल कैविटी, एंड नेजल कैविटी इज डिवाइडेड बाय नेजल सेप्टम। ठीक है, डिवाइडेड बाय नेजल सेप्टम, लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइडेड है, ये हमने देख चुके। अब जो नेजल कैविटी है इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ जिससे हमको ये चीज़ें समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे ओके, तो ये वाला पार्ट जो है ये आपका आ जाता है नेजल कैविटी। ठीक है, तो नेजल कैविटी में ये जो पीछे वाला पोर्शन है यहाँ पर, जिसको हम बोलेंगे सुपेरियर पार्ट, इस सुपेरियर पार्ट में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और जो अदर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी है, ये पूरा का पूरा नेजल कैविटी है ना। तो यहाँ पे जो अदर पार्ट है, सुपेरियर पार्ट को छोड़कर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुपेरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और जो अदर पार्ट है इट हैविंग द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। यहाँ पर आपके होते हैं रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। अब रेस्पिरेटरी म्यूकोसा जो है, इट इज द एरिया विच इज रेस्ट ऑन द नेटवर्क ऑफ थीन वॉल्ड वेन।
इसमें जो है थीन वॉल्ड वेन्स होती है, जिसकी वजह से थीन वॉल्ड वेन, जिसकी वजह से ये एयर को जो है वार्म करने का काम करता है ना। तो दैट वार्म्स द एयर, जो भी हमारी एयर अंदर जाती है, उस एयर चाहे कितनी भी टेम्परेचर की हो, जब वो नेजल कैविटी से पास होती है तो वो जो हवा है, वो जो एयर है, वो गर्म हो जाती है। और ये किसका काम है? ये है रेस्पिरेटरी म्यूकोसा का काम। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में जो है म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं, या आप बोल सकते हो कि म्यूकोसा ग्लैंड्स भी होते हैं। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। ये म्यूकस ग्लैंड जो है ये सिक्रेट करते हैं म्यूकस, और ये म्यूकस जो है ये किस काम में आ रहा है? इट मॉइस्ट एयर को पहली बात तो मॉइस्ट करता है, सेकंड जो इनकमिंग बैक्टीरियाज है उनको ट्रैप करने का काम करता है, क्योंकि वो चिपचिपे नेचर की वजह से जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है। और जो आपका म्यूकस होता है उसमें लाइसोजाइम होते हैं, और जो उस बैक्टीरिया को जो है डिस्ट्रॉय करने का भी काम करते हैं। तो लाइसोजाइम्स इन म्यूकस डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। ठीक है, म्यूकस में लाइसोजाइम होते हैं, और लाइसोजाइम जो है हम जानते हैं कि वो एंटीबैक्टीरियल या बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। अब ये जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है, इसी में आपका एक और स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रहता है, जिसको हम बोल सकते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। ये जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है ये बना हुआ होता है सीलिएटेड, या इसकी लाइनिंग जो है वो होती है सीलिएटेड एपिथेलियम से। अब सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करता है कि जो कंटेमिनेटेड म्यूकस होता है उसको मूव करता है पोस्टेरियरली टुवर्ड द थ्रोट, है ना। मतलब ये यहाँ पर आपका जो ये रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है, तो यहाँ पर ये पूरा सीलिएटेड म्यूकोसा रहेगा, और ये क्या करेगा? म्यूकस को इस साइड, पीछे की साइड में, थ्रोट के साइड में मूव करेगा। थ्रोट के साइड में मूव करने से क्या हो जाएगा कि वो अंदर आ जाएगा, अंदर आएगा, और ये यहाँ से होते हुए आपके स्टमक तक पहुंचेगा, और स्टमक पे जो स्टमक जूस है वो उसको क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर लेंगे, है ना। तो जितना भी ये म्यूकस होता है वो आपके स्टमक में पहुंच के एचसीएल द्वारा जो है डाइजेस्ट किया जा सकता है या होता है। ठीक है। अब जो लेटरल वॉल होती है, लेटरल वॉल मतलब कि जैसे यहाँ पर आपकी ये नोज है, ओके, ये नेजल सेप्टम इस टाइप से, ये आपकी नोज है, तो ये जो दोनों वॉल है दे आर कॉल्ड एज लेटरल वॉल, साइड की वॉल। लेटरल वॉल में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं इस डायग्राम में दिखाना चाहता हूँ इस टाइप से। ठीक है, ये आपकी नेजल कैविटी है। तो नेजल कैविटी में यहाँ पर आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं कॉन्की। इसको क्या बोल रहे हैं हम? कॉन्की। दीज आर दी प्रोजेक्शंस ऑफ लेटरल वॉल्स, है ना। जो ये लेटरल वॉल है इसी के प्रोजेक्शंस है, इसको हम बोलते हैं कॉन्की। ठीक है। ये कॉन्की क्या करते हैं? दे इंक्रीजेस दी सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं नेजल कैविटी का, साथ में दे प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट करते हैं, है। अब उसके बाद यहाँ पर जो आपके कॉन्की है, कॉन्की आपके और एक और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि ये जो है एयर के फ्लो को डिस्टर्ब भी करते हैं, क्योंकि एयर जब यहाँ से जाती है तो एयर जो है इस प्रोजेक्शंस की वजह से एयर का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो क्लीन भी हो जाती है और वार्म भी हो जाती है। दोनों काम ये आपके कॉन्के जो करता है। इसमें 3 कॉन्के होते हैं, तो आपके यहाँ पर 3 कॉन्के होते हैं, सुपेरियर कॉन्की, मिडल कॉन्की और इन्फेरियर कॉन्की। ठीक है। जो सुपेरियर और मिडल कॉन्की जो होते हैं दे आर द पोर्शन ऑफ एथमॉइड बोन, पोर्शन ऑफ एथमॉइड बोन। और ये जो इन्फेरियर कॉन्की होता है इट इज द सेपरेट बोन, इट इज द सेपरेट बोन। ठीक है। ये तो हो गया आपके कॉन्की की बात। अब कॉन्की की बात होने के बाद आपको एक स्ट्रक्चर और थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना चाहिए कि जो आपका ये
नेजल कैविटी है, ये तो आपकी हो गई नेजल कैविटी। इसी के नीचे में यहाँ पर आपकी होती है ये वाली ओरल कैविटी, करेक्ट। तो ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के बीच में ये जो पार्टीशन है ये वाला, ये पार्टीशन को हम बोलते हैं पैलेट, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेजल कैविटी सेपरेटेड बाय ओरल कैविटी विद द हेल्प ऑफ अ पैलेट और अ पार्टीशन विच इज कॉल्ड एज पैलेट। तो पैलेट में जो है आप इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ओरल कैविटी, ये नेजल कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सामने वाला पार्ट जो होता है पैलेट का, ठीक है, और यहाँ पर ब्लैक कलर से कर देता हूँ, ये पीछे वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो जो सामने वाला पार्ट है इट इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट, ये है आपके हार्ड पैलेट वाला एरिया। और जो ब्लैक कलर से शेड किया हूँ इट इज द सॉफ्ट पैलेट। तो जो पैलेट है, जो पार्टीशन है, उसमें हार्ड पैलेट भी है और सॉफ्ट पैलेट भी है, ठीक है। तो जो हार्ड पैलेट होता है इट इज एंटेरियरली लोकेटेड, है सामने के साइड में, एंटेरियरली लोकेटेड। और ये हार्ड इसीलिए है बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय बोन। और जो ये सॉफ्ट पैलेट है इट इज पोस्टीरियरली लोकेटेड, ये पीछे के साइड में है, पोस्टीरियरली लोकेटेड। और ये सॉफ्ट इसीलिए है बिकॉज इट इज अनसपोर्टेड बाय बोन, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो नोज का स्ट्रक्चर है वो हुआ कंप्लीट। थैंक यू।